ये बहुत एक ज़हनी उसकी बात है, कोफ्त की बात है कि एक खातून ने अपनी सारी ज़िंदगी एक करियर बनाया हो और फिर जब सिर्फ एक बच्चा गोद में आ जाने की वजह से उसको अपना करियर दांव पे लगाना पड़ जाए। तो तकरीबन कोई 15 दिन मैं ऑफ़िस जाती रही और उसके बाद मुझे ऑफ़िस में बुलाया गया। इस दौरान मैंने कभी ना डे केयर की कोई डिमांड की, ना कोई और इस तरह की फैसिलिटेशन। लेकिन जब मुझे मीटिंग के लिए बुलाया गया तो मुझे ये बताया गया कि हमें जो है आपके बच्चे के हवाले से डिस्कस करना है, हम बच्चे को ऑफ़िस में नहीं अफोर्ड कर सकते। मैंने जब रेजिग्नेशन दे दिया उसके 2 दिन बाद मुझे रिस्पांस आया, रिप्लाई आया हेड ऑफिस से कि रेजिग्नेशन तो आपने अपनी मर्ज़ी से दिया है और हमने तो सिर्फ आपको यही कहा था कि बच्चे को हम मैनेज नहीं कर सकते, उसके लिए आप घर पे अरेंजमेंट कर लें। कि यहाँ पे अगर किसी की प्रेगनेंसी हो जाती है तो ऑफिस में आपको ऐसी नज़र से देखा जाता है कि जैसे आपने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है। लाइक दे स्टार्ट फीलिंग कि वो आपको इस तरह की एक फीलिंग्स दे रहे होते हैं कि अब तो बस आप मैटरनिटी लीव पे जाएंगी, और मैटरनिटी लीव तो देना फिर वो हर उसका एक लॉ भी मौजूद है उसके लिए, तो और वो फिर पेड लीव्स होती हैं। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में उनको फायर कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात कि एक डिस्करेजिंग वाला माहौल होता है ऑफिस में जब सारे मर्द हजरात आपको रोजाना की बुनियाद पर ये कहें कि आपका तो बच्चा सफर हो रहा है, आपका तो बच्चा डे बाय डे कमजोर होता जा रहा है, आप क्या कर रही हैं, जॉब करके बच्चे को सफर कर रही हैं, नहीं नहीं आप घर पे बैठ जाएं, आप बस बच्चे को संभालें, वो आपके लिए बेहतर है। मेरी आवाज़ उठाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैंने डेली रूटीन में अपने बहुत सारी कलीग्स को देखा है जो कि इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र हो रही हैं। इस हवाले से कानून साजी होनी चाहिए, कंसर्न अथॉरिटीज़ एक्शन लें जिस तरह से भी हो, ताकि आइंदा कभी कोई वर्किंग मदर को जॉब के लिए से निकालने के लिए या उसको रिज़ाइन पे मजबूर करने से पहले सोचे।